नमस्कार दोस्तों, आप प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे जो रॉबर्ट कोच द्वारा दी गई है। इसमें क्या है कि रॉबर्ट कोच सबसे पहले एग्ज़ाम के लिए आपको 1893 से 10 का जो ईयर है वो आपको याद रखना है। इसमें क्या है कि मेनली आप पॉइंट वाइज चीज़ बताता हूँ कि पॉइंट यह है कि in order to prove the relationship between the disease and the जो causal organism है कौन सा है and the causal जो, और ये जो आप लिखेंगे उसके आपको नंबर मिलेंगे। तो ही सेट फ्यू क्राइटेरियाज कि उसने जो डिजीज़ का कॉजिंग जो एजेंट है उसके हिसाब से जो रॉबर्ट कोच है उन्होंने सेट क्राइटेरियाज दैट शुड बी फुलफिल्ड by the fulfilled before the organism can be confirmed. Fulfilled before the organism can be confirmed as a real cause of disease, जब आप ये लिखेंगे ना इसी के आपको नंबर मिलेंगे मेन इम्पोर्टेंट। और इसी के अपने क्या कोच लॉज बोल दिए, इनको कोच पोस्टुलेट्स बोल दिए, धारणाएं बोल दी, और इन्हीं को कहते हैं अपन टुडे सिनेरियो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और आपको समझाने के लिए मैं आपको पहले नॉर्मल समझा देता हूँ कि जो पोस्टुलेट 1 है, जो पोस्टुलेट 2 है, पोस्टुलेट 3 है, पोस्टुलेट 4, बहुत सिंपल पोस्टुलेट्स है। इसमें यही है कि अगर मरीज कोई भी डिजीज है, दूसरी बात है कि उस डिजीज को अपन ने देखा है, तीसरी बात है डिजीज है, और चौथी बात है कि अपन ने इस बार डिजीज को देखा था और अल्टीमेटली अपन ने बीमारी को देखा कि हाँ डिजीज है, मरीज को देखा, डिजीज है, बीमारी को देखा। तो पहले डिजीज, अगर कोई पर्सन है इन्फेक्टेड है, डिजीज है, तो उस इन्फेक्टेड पर्सन में जो डिजीज है वो ज़्यादा अमाउंट में होगी। सेकंड, इसी को अपन ने कह दिया एसोसिएशन कि जो इन्फेक्शन है वो एसोसिएटेड है डिजीज के साथ। दूसरा है बीमारी, डिजीज मरीज में है, इसका मतलब मरीज में क्या है, जो डिजीज कोजिंग एजेंट है वो है, और उसका अपन करेंगे इनोकुलेशन। क्या करेंगे? इनोकुलेशन। इसी को अपन कह सकते हैं इनोकुलेशन, मतलब जो डिजीज है उसको अपन करेंगे आइसोलेशन। इनोकुलेशन नहीं, इसको करेंगे आइसोलेशन। डिजीज है मरीज में ऐसे, तो आइसोलेशन करेंगे डिजीज कोजिंग का। डिजीज है तो आइसोलेशन करेंगे। थर्ड पोर्शन कि डिजीज है, अगर अभी हम डिजीज है किस में, पेशेंट मरीज में वापस डालेंगे हेल्दी मनुष्य में, हेल्दी ह्यूमन में, और उसका करेंगे वापस अपन री आइसोलेशन। इसमें क्या होगा कि अगर मरीज, इसके वापस 2 टाइप हो गए पोस्टुलेट में कि डिजीज है
और आइसोलेट हो गया, और डिजीज अगर नहीं थी तो वो री आइसोलेट नहीं हुआ। डिजीज है तो एसोसिएशन हो गया, पेशेंट इन्फेक्शन है, डिजीज है, आइसोलेशन करेंगे। डिजीज है तो आइसोलेशन कर लिया, आइसोलेशन करके उस माइक्रोजोम को अपन ने इनोकुलेट किया हेल्दी पर्सन में, इनोकुलेटेड इनटू हेल्दी पर्सन, और उसको वापस री आइसोलेट किया। जो हुआ था उसको हेल्दी पुरुष से वापस उस अफेक्टेड एरिया, अफेक्टेड वुंड को अपने री आइसोलेट करके बैक्टीरियल ग्रोथ, वायरल ग्रोथ, वायरल की जो कल्चर मीडिया था उसको हमने देखा। तो एसोसिएशन, आइसोलेशन, इनोकुलेशन, री आइसोलेशन आपको फोटो बता देता है। ये अपन ने जो भी पढ़ा है वो ये है कि कैसे मैं आपको समझा रहा था, ये आपको हेल्पफुल होगा बिल्कुल। थैंक यू, बाय बाय।